बिटवीन व्हाट दीज फोर्स। कौन सा फोर्स? F1 F2, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? किसी भी एक फोर्स से। F इक्वल्स टू क्या हुई? किसी एक फोर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा बेटा आपके पास? टोर्क। तो टोर्क को डिनोट करते हैं सिंबल से, जिसको बोलते हैं हम टाउ। टाउ टोर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी इसी डायग्राम को मैं दोबारा से एक बार क्लीन करके मिटा के दोबारा बना रहा हूँ, आप नोट कर लिया हो आप लोगों ने, थोड़ा इसको प्रॉपर वे में समझाने के लिए कैसे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। देखो, ये आपके पास डाइपोल था, ठीक है, ये आपके पास डाइपोल था। मान लो पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ लिया और नेगेटिव यहाँ लिया, आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नीचे रखो नेगेटिव कहीं पे भी आप ले सकते हो। आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया और नेगेटिव चार्ज आपने यहाँ ले लिया। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी क्यों है, नेगेटिव की वैल्यू भी क्यों है। पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा फोर्स F1 किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना है? F2 किस डायरेक्शन में लगेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपको बता चुका हूँ पहले ही। एक फोर्स लगेगा यहाँ पर F1, सॉरी F2, और एक फोर्स लगेगा यहाँ पर F1, जिनमें दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? और इसको प्लेस किया था मैंने किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मान लो हमारा एक सिंगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके डाइपोल से, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है ना बेटा, उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? हमने बताया था डाइपोल मोमेंट क्या हुआ इंटू 2a। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से कहाँ की तरफ होती है? पॉजिटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी आपके पास? P की। P के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पर कुछ एंगल है, उस एंगल को बोल देते हैं हम थीटा। थीटा जो एंगल है यहाँ नोट कर सकते हो आप। थीटा हमारे पास जो एंगल है वो किस किस के बीच में है? एंगल बिटवीन व्हाट बेटा? P दैट इज डाइपोल मोमेंट और E दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। तो देखो बेटा, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस किस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस? F1 के बीच में। देखो F1 को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस। ट्रायंगल 1 की नाम दे देते हैं उसको, देखो से इसको बोलते हैं पॉइंट ए, इसको बोलते हैं पॉइंट बी, और इसको बोलते हैं पॉइंट सी। सी से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, या बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस किस के बीच में? दोनों फोर्सेस के बीच में। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी, दैट इज व्हाट? बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू कितनी है? F इज टू F1 भी पता है आपको, क्यू ई होता है, F2 भी पता है कितना होता है, क्यू ई। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? क्यू ई। फोर्स आ गया हमारे पास क्यू ई, एक फोर्स की वैल्यू ले ली, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई बाय BC। अब हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बहुत इजी है। देखो कैलकुलेट क्या करना है हमको? BC कैलकुलेट करना है, और A से लेकर B की डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमको पता है 2a होती है। तो देखो कैलकुलेट करना क्या है? BC कैलकुलेट करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कौन सी दे रखी है हमको? A से लेकर B तक। BC डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? AB। BC क्या है आपके पास? देखो ये एंगल थीटा, क्लियर है? तो ये एंगल पे कितना होगा आपका? थीटा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थीटा और ये एंगल कितना है? 90। तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो BC हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका? साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपली आप BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? बोलो। ये आ गई आपके पास AB साइन ऑफ थीटा, और A से लेकर B की डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो इसको सोल्व कर लिया हमने, कितना आ गया?
2a साइन ऑफ थीटा। मतलब मैथमेटिक्स अप्लाई किया हमने और हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने निकाली दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स की डिस्टेंस 2a साइन ऑफ, यस और नो, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू पता है कितनी है, क्यू ई, और बीसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2a साइन थीटा। अब इन दोनों को यहाँ पर रख दो, इसकी वैल्यू को ये उतार दिया, अब नोट कर लिया, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, टॉर्क आ गया हमारे पास, टॉर्क फोर्स की वैल्यू कितनी थी, क्यू ई इनटू में क्या था, डिस्टेंस बी से लेकर सी तक की बीच की, कितना हुआ 2a साइन ऑफ थीटा। क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a क्या होता है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, पी ई, ये पूरा पी हो जाएगा, ई इंटू साइन ऑफ। तो ये आ गया हमारे पास टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उस पर टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पी ई साइन थीटा। देखो बेटा ये जो टॉर्क लग रहा है, ये जो इसकी फॉर्म है वो है स्केलर फॉर्म, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो सिर्फ टॉर्क का, तो आप लगा सकते हो पी ई साइन थीटा। और आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में आपको याद होगा 11th क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा किसी वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, और पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्या बोल देते हैं हम उसको, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और क्रॉस बी, आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, तो होता क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा मींस एंगल बिटवीन देम, उसका साइन थीटा लेना है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखो, यही फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर पी का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। मतलब टॉर्क जो होगा, वेक्टर फॉर्म आ गई, टॉर्क जो होगा वो होगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किस का, पी डाइपोल मोमेंट का और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख सकते हैं कैसे, पी क्रॉस ई। तो ये हो गई इसकी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये होगी कौन सी फॉर्म बेटा, वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पी ई साइन ऑफ थीटा। अगर हम बात करें इसकी वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म क्या होगा आपके पास, पी ई क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। मतलब डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप क्या निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको किसकी वैल्यू देगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको वैल्यू देगा किसकी, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल। ध्यान से देखो बेटा, दोबारा कर रहे हैं, टॉर्क की स्केलर फॉर्म हमारे पास अभी Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.